मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विभिन्न तरह के स्वच्छता अभियान कार्य चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कई बार दरोगा को आम जनता द्वारा बताने पर भी कोई बात नहीं बनती और कूड़ा कचरा फैला रहता है। इसी तरह भोपाल नगर निगम की भी एक लापरवाही सामने आई है, जिसमें वार्ड नंबर 28 में नगर निगम की पानी की पाइपलाइन कई दिनों से फूटी थी, जिसको लेकर रहवासियों ने कई बार शिकायत की, पर मुश्किल से नगर निगम के कर्मचारी सुपरवाइजर जब कार्य करने पहुंचते हैं तो वह रहवासियों से पैसा वसूली करते हैं। उनका कहना है कि नगर निगम उन्हें सामान नहीं देता, इसलिए आप सामान मंगवाइए और हम सुधार कर देंगे। और जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वह पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि कार्यवाही की जाएगी, आप लिखित में दे दीजिए, हम अपने अधिकारी तक बात पहुंचा देंगे। आखिर कब तक इस तरह एक दूसरे पर बात ठेलते हुए अपने दायित्व से बचते रहेंगे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी? आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। हाँ, हम तो चाहते हैं शिकायत हो, सामान मिल रहा है मैडम, हम क्या करें? एक सब कुछ मिली, सामान ही नहीं मिल रहा, परेशानी है। एक यूनियन तक नहीं मिल रहे, हम लोग इतने तंग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कैसे? नगर निगम कुछ सामान ही नहीं दे रहा। नहीं, किसी का कोई काम हो वो सामान की व्यवस्था करे, ये बड़ी समस्या हो। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ये नल टूट गया ना, यहाँ पानी लीकेज हो रहा है ना, हाँ, उसका बता रहा है कि अभी सामान लेना पड़ेगा। इसमें टी लगेगा साहब, हैं? पौन इंच का एल्बो लगेगा, हैं? पौन इंच का सॉकेट लगेगा, पौन इंच का यूनियन लगेगा। अरे क्या हो गया? वही तो पूछ रहा हूँ। टूट गया है टूट गया है तो क्या हो गया उसमें? हमारे मैडम ने शिकायत करी थी, ये टूटा हुआ है, सही करो। पानी हाँ। लीकेज हो रहा था। लीकेज कहाँ से आया आपको? नगर निगम से। तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें सामान लगेगा, एक ही दिक्कत है बस, मतलब? तुम कर देंगे जो सामान है वो आपके नहीं, तो पास हो, सामान लिख देते हैं, आप दुकान से ला दो, हमें नहीं नहीं, सामान दे देते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। हम लिख के देते हैं क्या क्या सामान लगेगा, आप सामान ला दो, ठीक हम करा आप नगर निगम से हैं जी। और सामान कौन ला के देगा? सामान आप दोगे तो हम ठीक हम करा देंगे। आप मतलब सामान हम देंगे या फिर पैसे देंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं, पैसे मत दो, पैसे की बात। अरे बात तो वही है ना। पैसे मांग रहा है। अरे बात तो वही है, हम कहाँ एल्बो खरीदेंगे? मतलब पैसे लोगे ना, मान लो 1000 रुपए का एल्बो आए तो आप तो पैसे लोगे तभी तो लाओगे ना। हम पैसे के मांगने के हकदार नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हम सामान लिख देते हैं, सामान आप ले आओ, ठीक हाँ। कर देंगे। अरे यार बात तो यही हुई अभी। ये क्यों? बात दोनों एक ही हुई, लेकिन बात दोनों एक नहीं हुई। बात दोनों एक हुई लेकिन फिर भी एक नहीं हुई, क्योंकि अगर हमने कह दिया साहब 1000 क्या नाम है आपका? जी, आपका क्या नाम है? भगवान दास यादव। अगर हमने कह क्या है आप यहाँ पे नगर निगम में? सुपरवाइजर हूँ मैं, वार्ड नंबर 28 का। और आप? ये तो हमारे कर्मचारी है सब, ये कर्मचारी? प्लम्बर है ये सब, प्लम्बर। पैसे किससे लिए थे वो लोग? आपका काम, हैं? चिंता नहीं करो, हैं? चिंता नहीं करो, आपका काम हो जाएगा। 500 रुपए दो, कह रहे 250 आंटी ने दिया और काम है उसमें। 250 तुमको भी देना है? क्यों 250 तुमको भी देना? आंटी ने दे दिए, हाँ। पहले 150 मांग रहे थे। हाँ। कह रहा कि सामान ज्यादा ले रहे तो आप 500 रुपए दे दो। हाँ, 500 रुपए आप दे दो। 500 तुमसे मांग रहे हैं? दे दो 500, दे दो इनको, दो 500 दे दो। क्या दे दो? 500 दे दो, काम करा लो। कई दिनों से पानी बिखर रहा है ना यहाँ पे। कितने दिनों से बिखर रहा है पानी? लोहे की लाइनें सड़ गई है पूरी। अरे छोड़ो वो तो, कितने दिन से पानी बिखर रहा है? 500 रुपए दे दो। राजधानी भोपाल एक बेहद ही सुंदर खूबसूरत शहर माना जाता है और इसको स्वच्छ और साफ रखने के लिए हर कवायद की जाती है। हर विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी खामियां आ ही जाती हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए आला अधिकारी यहाँ पर बैठे होते हैं, वो अपने काम करते हैं और निराकरण भी करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनका निराकरण आम जनता को नहीं मिल पाता है। एक घटना वार्ड नंबर 28 की आपके सामने बता रहे हैं, जिसमें वहाँ पर कई दिनों से नगर निगम की पाइपलाइन सप्लाई फूटी हुई थी। जब निगम में कई दिनों तक कंप्लेन की गई तो बड़ी बामुश्किल वहाँ पर एक कर्मचारी पहुँचते हैं और वो वहाँ पर ये पाइपलाइन फूटी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, निगम पैसा नहीं दे रहा है, हमें आप पैसा देंगे तब हम इसके लिए रूल्स लेकर आएंगे, उसके बाद ही जाके उस पर काम होगा। तो जब ऐसी अगर कोई काम होता है और जो बाकायदा है नल का पैसा, पानी का पैसा, सफाई का पैसा, बिजली का पैसा एक आम नागरिक बराबर नगर निगम को जमा कर रहा है, तब ऐसे समय में क्या किया जाए? इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम यहाँ पर नगर निगम के ऑफिस आए हैं और हम बात करते हैं अमित नारोलिया जी से, जोनल ऑफिसर हैं। सर, ये जो घटना सामने आई है जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया है, ऐसे समय में ऐसे जो कर्मचारी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी जो सीधे कहते हैं कि निगम उन्हें सहूलियत नहीं देता
तब हम काम नहीं करेंगे। जैसा कि आपने मुझे वीडियो में दिखाया कि वाटर डिपार्टमेंट की कोई कंप्लेंट को लेकर कर्मचारी गया हुआ था, जिसमें संबंधित व्यक्ति को ये बताया कि हमारे पास सप्लाई सामान नहीं मिलता है जिससे हम मरम्मत का काम नहीं कर सकते हैं। आपने वीडियो दिखाया है, इस संबंध में पैसा भी लेते हैं वो। नहीं है, इस संबंध में मैं संबंधित विभाग अध्यक्ष जो हैं उनके वाटर डिपार्टमेंट के जी उनसे चर्चा करूँगा। यदि आप एडमिट देते हैं तो मैं उनके पास भी उसकी कार्रवाई की पुष्टि कराऊँगा, और यदि पाया जाता है कि वाकई कर्मचारी दोषी है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए बिल्कुल। लेकिन आप साफ देख रहे हैं इसमें वीडियो में कि वो बकायदा तो दोषी तो है। जी बिल्कुल, ऐसा प्रथम दृष्टया मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें वो दोषी होता है। तो किस तरह की दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी? दंडात्मक कार्रवाई मैडम वरिष्ठ स्तर पर। बिल्कुल। तो अगर इस तरह से जो और आती है समस्याएं तो आप अपने स्तर पर क्या निराकरण इसका करेंगे? देखिए मैडम, प्रारंभिक तौर पर मेरे पास कोई समस्या आती है स्वास्थ्य से संबंधित, सफाई से संबंधित, तो मैं संबंधित जो यहाँ पर पदस्थ है विभाग अध्यक्ष को मैं भेज देता हूँ कि मतलब समस्या का निराकरण करें, और यदि नहीं होती है समस्या का निराकरण तो फिर उसको लिए वरिष्ठ स्तर पर भेजते हैं। आम नागरिक जो सफाई का नल का पैसा बराबर दे रहा है और उसके बावजूद भी अगर ऐसी समस्याओं का सामना करे तो फिर वो अपनी शिकायतें किस तरह पर पहुँचाएगा? मेरे पास पहुँचा सकता है, व्हाट्सएप पे सूचित कर सकता है, फोन करके सूचित कर सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट की समस्या है जिस जोन से संबंधित है, मेरे वार्ड से संबंधित है, मुझे लिख सकता है, मैं उनको कन्वे करा के सॉर्ट आउट करा के कोशिश करूँगा। हम आश्वस्त हैं इस बात के लिए। बिल्कुल। तो सुना आपने कि जो विभागाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं और जोनल ऑफिसर यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि वो आश्वासन देते हैं कि दंडात्मक कार्यवाही जरूर की जाएगी। नगर निगम भोपाल के कार्यालय में हम इस वक्त खड़े हैं और जब हम यहाँ पर मिलने आए तो यहाँ पर गौरव परमार जो हैं वो यहाँ पर नहीं मिले और जल विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं मिले। उनसे जब फ़ोन पर कई बार बात करने की कोशिश की गई तो बमुश्किल उन्होंने फ़ोन उठाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पहले बात तो कर लें, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या मामला है, क्या माजरा है। और उन्होंने फ़ोन का हम इंतज़ार करते रहे। इत्तेफाक की बात रही कि यहाँ पर आयुक्त मैडम भी मिल गई हमें, तो उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन मीटिंग में व्यस्त होने के कारण भी लंबे इंतज़ार के बाद भी हम उनसे मिल नहीं पाए हैं। तो फिर हम यहाँ आकर आपसे बात कर रहे हैं। ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि एक आम इंसान है, आम जनता जो है वो नगर निगम में पानी का बिल दे रही है, कचरे के बिल दे रही है, सफाई का बिल दे रही है, पैसा दे रही है, लेकिन उसको सुविधा के नाम पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। बल्कि यह चीज़ हो रहा है कि नगर निगम के कर्मचारियों को अगर पाइपलाइन फूटने का या कचरा होने का आप उन्हें अगर शिकायत करते हैं तो बमुश्किल वैसे भी वो वहाँ पहुँचते हैं और ऊपर से जनता से पैसे की वसूली करते हैं और सीधे साफ तौर पर कहते हैं कि हमें नगर निगम से सहूलियत नहीं मिली है, इसीलिए हम आपका काम नहीं कर पाते। अगर आपको काम करवाना है तो आप सामान ला कर दीजिए या आप पैसे दीजिए। तो इस तरह का अगर होगा तो किस तरह से फिर ये भोपाल स्वच्छ बनेगा, साफ बनेगा, सुविधाएं बनेंगी। बिल्कुल जिस तरह भी हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर नगर निगम में जब छापा पड़ा था तब ये चीज़ देखने को मिली थी कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये फर्जी बिल बनाने में लगे हुए हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, क्या आम जनता यूं ही परेशान होती रहेगी, बिल भी देगी, पैसा भी देगी, परेशान भी होगी, और जब शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाएगी तो अधिकारी कह देते हैं कि जांच की जाएगी, थोड़ा रुकिए। कब तक रुकना पड़ेगा, ये सवाल पूछती है पूरी तरह से जनता कि उन्हें आखिर कब तक रुकना पड़ेगा। कैमरामैन संयम के साथ मैं डॉक्टर रानी रैकवार, VIP न्यूज़ भोपाल।